Good morning, students. This is the first part of third chapter, the Northern Plains. So, let us take few questions. Ancient civilizations flourished along the banks of dash. ये पूछ रहा है कि एशियंट सिविलाइजेशन जो है, प्राचीन सभ्यता, वो किस नदी के किनारे बसी थी, डेवलप हुई थी? तो वो है इंदस रिवर। नेक्स्ट है प्लेन्स आर लो एंड डैश लैंड्स। प्लेन जो होता है वो लो और कैसा लैंड होता है? तो फ्लैट लैंड होता है, ठीक है, समतल भूमि। सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। वी नो दैट प्लेन्स आर लो लाइंग फ्लैट लैंड्स। हम लोग को पता है कि जो प्लेन्स होता है, मैदानी क्षेत्र जो है वो एकदम समतल भूमि होता है, ठीक है। द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। और नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो भारत का नॉर्थ का और ईस्ट का पार्ट है। मीन्स ये जो आप ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हो, ये पूरा मीन्स कि नॉर्थ का भी हिस्सा और ईस्ट का भी पार्ट है, ठीक है। दीज प्लेन्स आर फर्टाइल सिंस दे आर वाटर्ड बाय द पेरेनियल रिवर्स विच फ्लो डाउन द हिमालयाज। और ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स होता है ये काफ़ी फर्टाइल होता है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, खेती के लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पानी है वो पेरेनियल रिवर्स के द्वारा आता है। पेरेनियल रिवर्स क्या होते हैं? जो सालों भर बहते हैं। हिमालय से जो नदी निकल कर आती है वो नदी ही यहाँ पर बहती है, और उस वजह से यहाँ का जो प्लेन्स है वो काफ़ी फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है। दी एलुवियम डिपोजिटेड बाय द रिवर्स मेक द प्लेन्स फर्टाइल एंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो जो एल्यूवियम डिपॉजिट होता है, मीन्स कि जब हिमालय से नदी बहकर आती है प्लेन्स में, तो वो अपने साथ एल्यूवियम, दैट मीन्स कि मिट्टी जो है वो बहाकर, सिल्ट, क्ले, ये सब मिट्टी वो बहाकर लाती है अपने साथ। और ये जो एल्यूवियम होता है, ये जो मिट्टी होता है, जो नदी लाकर प्लेन्स में छोड़ जाती है, डिपॉजिट कर जाती है, वो एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वाटर फ्रॉम दीज रिवर्स इज़ यूज्ड फॉर इरीगेटिंग द फील्ड्स। और नदी के पानी का इस्तेमाल खेतों को सिंचाई के लिए किया जाता है, खेतों में सिंचाई के लिए किया जाता है, इरीगेशन के लिए किया जाता है। सिंस द प्लेन्स प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू द पीपल, मैनी पीपल सेटल हियर। क्योंकि प्लेन्स लोगों का जो जीवन व्यापन है उसमें उसका एक माध्यम है, दैट मीन्स कि लोग खेती करते हैं और उसी से अपना जीवन चलाते हैं। तो बहुत से लोग यहाँ पे क्या हो रहे हैं? सेटल हो रहे हैं, आके यहाँ पे बस रहे हैं, रह रहे हैं, सेटल हो रहे हैं। टाउन्स एंड सिटीज़ डेवलप मोस्टली अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर्स एंड रिवर बेसिन। और जो टाउन्स है, सिटीज़ है, वो भी ज़्यादातर नदी, रिवर या रिवर बेसिन के पास ही डेवलप होती है, ठीक है। और रिवर बेसिन क्या होता है? वो एरिया जो कि किसी नदी से अपना मीन्स कि वहाँ पे सिंचाई के लिए पानी मिलता हो जिस एरिया में, वो एरिया रिवर बेसिन कहलाएगा। अ रिवर बेसिन इज एन एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। कि रिवर बेसिन वो जगह होता है जहाँ पर कि नदी या नदी की जो ट्रिब्यूटरीज होती है, दैट मीन्स सहायक नदी होती है। हाँ, जो मतलब जो छोटी छोटी नदी किसी बड़ी नदी में मिल जाए वो उसका क्या हो गया? ट्रिब्यूटरीज हो गया। तो ऐसी सहायक नदी और मेन नदी के द्वारा जिस भी एरिया में सिंचाई के लिए पानी मिलता है वो उसका क्या होता है? रिवर बेसिन होता है, रिवर बेसिन कहलाता है वो जगह। द थ्री मेजर बेसिन्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इन इंडिया आर। भारत का जो 3 प्रमुख रिवर बेसिन है वो है इंदस बेसिन, गंगा बेसिन एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो भारत का 3 प्रमुख बेसिन कौन कौन सा है? इंदस बेसिन, गंगा बेसिन और ब्रह्मपुत्र बेसिन। द रिवर इंदस ओरिजिनेट्स इन द तिब्बतन प्लेट्यू। और रिवर इंदस जो है ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये तिब्बतन प्लेट्यू से, तिब्बत के पठार से निकलता है। इट फ्लोज थ्रू 3 कंट्रीज। और ये 3 देश से होकर गुजरता है, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना से होते हुए। और इस नदी की लंबाई कितना है? 3180 किलोमीटर है इंदस नदी का लेंथ, लंबाई। इन
द नॉर्दर्न प्लेन्स द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस आर द रिवर्स, और नॉर्दर्न प्लेन्स में इंदस का जो मेन ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदी है, वो कौन कौन सा है? तो वो है चेनाब, झेलम, सतलज, बीज एंड रावी। तो चेनाब का पुराना एशियन नेम क्या है? चेनाब का एशियन नेम है अस्किनी। फिर आता है झेलम, झेलम का एशियन नेम है वितस्ता। सतलज, सतलज का एशियन नेम है सुतुद्री। फिर आता है बीज, बीज का एशियन नेम है, प्राचीन नाम है विपाशा। और फिर है रावी, और रावी का एशियन नेम दैट मीन्स की प्राचीन नाम है पारुशनी। तो ये पांचों क्या है? ये है रिवर इंदस की ट्रिब्यूटरी, सहायक नदियाँ। These rivers flow through जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। और ये सारी जो सहायक नदियाँ हैं ये किससे होकर गुजरती हैं? ये बहती हैं किस किस स्टेट या यूनियन टेरिटरीज बोल सकते हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से होते हुए ये बहती हैं। द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज इज़ द सोर्स ऑफ द रिवर गंगा। गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो गंगा नदी का स्रोत है। दैट मीन्स कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है हिमालय उत्तराखंड में। इट फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। और गंगा नदी जो है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, वहाँ से तो निकलती है, उसके बाद बिहार, फिर वहाँ से झारखंड और फिर वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में बोल रहा है वेयर इट ब्रांचेस आउट इनटू स्मॉल स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। और यहाँ पर क्या होता है कि ये छोटे छोटे नदियों में बढ़ जाता है, और उस नदी को क्या बोलेंगे? मीन्स गंगा नदी छोटे छोटे नदी में बढ़ जाती है, उसको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं हम लोग। फिर इधर आते हैं, फ्यू ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा आर, गंगा का जो ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सा है? यमुना, गोमती, घाघरा, कोशी, गंडक। तो गंगा नदी जब इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है तो वो ट्रिब्यूटरीज में बढ़ जाती है, और वो ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सा है? यमुना, गोमती, घाघरा, कोशी और गंडक। सम ऑफ द रिवर्स दैट मीट गंगा फ्रॉम द साउथ आर, और गंगा से जो कुछ नदी साउथ से होकर आके मिलती है, तो वो नदी कौन कौन सी है साउथ की? वो है सोन नदी, चंबल एंड बेतवा। ये गंगा नदी से आकर मिलती हैं, तो इसकी क्या हो गई? ये ट्रिब्यूटरीज हो गई। थैंक यू।